भारत एकता, विविधता और अखंडता के अपने मूल्यों के लिए प्रसिद्ध है, जो अपने नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता में परिलक्षित होता है। देश की एकजुटता इसकी सीमाओं के भीतर और बाहर अपने लोगों की भलाई की रक्षा के प्रयासों में स्पष्ट है। भारत ने बार बार इस सिद्धांत के प्रति अपने समर्पण का प्रदर्शन किया है, जैसा कि रूस में उसके सफल बचाव मिशन और वैश्विक महामारी के लिए उसकी सक्रिय प्रतिक्रिया से स्पष्ट है। भारत सरकार अपने लक्ष्यों का पीछा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है और जब तक इसका मिशन पूरा नहीं हो जाता तब तक आराम नहीं करेगी। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के आसपास चल रही चर्चा अभी तक समाप्त नहीं हुई है और अब सूडान की खबर ने वर्तमान प्रवचन में केंद्र स्थान ले लिया है। 24 अप्रैल सन 2023 को भारत ने चल रहे संघर्ष के कारण सूडान में फंसे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक नेक पहल ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की। ऑपरेशन का उद्देश्य युद्धग्रस्त देश सूडान से भारतीय निवासियों को सुरक्षित रूप से निकालना है। वर्तमान में 3000 से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित मार्ग की आवश्यकता है। सूडान दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है और सूडान सेना और RSF के बीच सत्ता संघर्ष की गोलीबारी में फंस गया है। खार्तूम को एक युद्ध क्षेत्र में बदल दिया है। संघर्ष 15 अप्रैल को शुरू हुआ और इसके परिणाम स्वरूप 400 लोग मारे गए। सूडान में जो भारतीय फंसे थे उसमें कई बच्चे भी शामिल थे, जिन्हें अब भारत ले आया गया है। जेद्दा, सऊदी अरब में तैनात 2 C-130J विमानों और बचाव मिशन में सहायता के लिए पोर्ट सूडान पहुंचे। नौसेना जहाज INS सुमेधा की मदद से भारत पहले ही 600 लोगों को सफलतापूर्वक निकाल चुका है। व्यक्तियों को जेद्दा और फिर C-130J विमान के माध्यम से नई दिल्ली हवाई अड्डे तक पहुंचाया जाता है। सूडान में नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच संघर्ष विराम समझौता समाप्त होने से पहले भारत यथासंभव अधिक से अधिक नागरिकों को निकालने का हर संभव प्रयास कर रहा है और सरकार ने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। चल रहे बचाव प्रयास अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं। ऑपरेशन कावेरी के परिणाम स्वरूप भारत अपने नागरिकों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठा रहा है। भारत सरकार ने पहले भी इसी तरह के अभियानों को बड़ी सफलता के साथ अंजाम दिया है। इसमें इराक में फंसे लोगों को बचाना और वैश्विक स्वास्थ्य संकट के दौरान नागरिकों को वापस लाना शामिल है। भारत ने लगातार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है। मोदी प्रशासन को देश के भीतर एक प्रतिष्ठा अर्जित की राज्य और विदेश मंत्रालय और राज्यसभा दोनों के सदस्य प्रतिष्ठित V मुरलीधरन ने ट्विटर पर एक सुंदर ट्वीट किया। उन्होंने एक साहसी और वीरतापूर्ण बचाव की बात कही, जिसके द्वारा 121 भारतीय व्यक्तियों के 8वें समूह को IAF C-130J विमान के माध्यम से वाडी सेडना, सूडान से जेद्दा तक सफलतापूर्वक पहुंचाया गया। यह कोई आसान उपलब्धि नहीं थी, क्योंकि स्थान खार्तूम के पास स्थित था। जटिलता को जोड़ने के लिए समूह में हमारे सम्मानित दूतावास के अधिकारियों के परिवार के सदस्य शामिल थे। यह बहुत खुशी की बात है कि अब हम उनके गंतव्य पर गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। अब तक 1100 लोगों को ऑपरेशन कावेरी द्वारा रेस्क्यू किया जा चुका है। तमिलनाडु में भाजपा के लिए खेल और कौशल विकास प्रकोष्ठ के राज्य अध्यक्ष अमर प्रसाद रेड्डी ने प्रधानमंत्री के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हुए उन्हें गर्व का स्रोत बताया। ऑपरेशन कावेरी के सफल कार्यान्वयन के कारण कई बचाए गए नागरिकों ने भारत सरकार की प्रशंसा की है। मिशन सरकार के तेजी से निष्पादन और जितना संभव हो उतने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने समर्पण के परिणाम स्वरूप ऑपरेशन के लिए एक विजयी परिणाम निश्चित है। PM मोदी के नेतृत्व में सरकार अपने नागरिकों को निकालने में एक शानदार सफलता हासिल करने के लिए तैयार है, जबकि अन्य प्रशासन को अपने बचाव प्रयासों में देरी का सामना करना पड़ सकता है। मोदी सरकार अपने लोगों की सुरक्षा और भलाई को सबसे ऊपर प्राथमिकता देती है। हम निकट भविष्य में अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के बारे में और अच्छी खबरें सुनाने की उम्मीद कर सकते हैं। अगर आपके पास हो रहा है कुछ भी गलत या आपके पास है जनहित से जुड़ी खबर, तो आवाज उठाएं, वीडियो बनाएं, हम पहुंचाएंगे जिम्मेदारों तक आपकी आवाज। उठाएं अपना फोन, वीडियो बनाएं और हमें भेजें। हमारा नंबर है 8447819571। TV 100, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मंदिर दर्शन, बॉलीवुड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। फैक्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।